पीएम मोदी ने एक दाना डाला, पूरा मीडिया जो उनको पसंद नहीं भी करता है वो इस सब में फंस गए। इस एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। कमेंट मेरे पिछली वीडियो में भी आए थे तो मैं समझाता हूं, लेकिन इसी बीच रिसर्च के बीच में ना सुशांत सिन्हा की वीडियो मेरे सामने आ गई। उन्हें साल 2009 की ये तस्वीरें दिखाता हूं जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी थी। इस इफ्तार पार्टी में तब के सीजेआई केजी बालाकृष्णन शामिल हुए। तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी कि अरे बॉस ये क्या हो गया, अब तो न्यायपालिका से भरोसा उठ गया, अब तो कुछ बचा नहीं। अब मेरी तो आदत है बिना गलत को गलत बोले मैं आगे नहीं बढ़ता, तो मैं नरेंद्र मोदी जी की बात बाद में करूंगा, पहले सुशांत सिन्हा जी की बात कर लूं। मैं बहुत कमजोर तर्क लगा एक्चुअली एंड लॉजिकली भी। देखिए सुशांत सिन्हा जी, बात ये नहीं है कि वो एक चीफ जस्टिस रिलीजियस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, ये उनका एक पर्सनल राइट है, ठीक है, पर सिंबोलिज्म भी तो कुछ होता है, वो भी तो अपना एक महत्व रखता है, खासकर जब तब जुडिशरी और पॉलिटिक्स के बीच में रिश्तों की बात हो रही हो। जुडिशरी के लिए इम्पार्शियलिटी सबसे बड़ी बात हो जाती है। जब चीफ जस्टिस एक पॉलिटिकल लीडर के साथ पब्लिक रिलीजियस पूजा करते हैं तो उसका इंपैक्ट पब्लिक परसेप्शन पर काफी ज्यादा गहरा होता है। तो आप ये कहना बंद करो कि छोटी सी तो बात है कि चले गए तो क्या हो गया। दूसरी बात, लोग तो यहां भी कह रहे हैं, टाइमिंग पर सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गौर कीजिए टाइमिंग पर, यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब काफी सेंसिटिव केसेस कोर्ट के सामने पड़े हैं। ईवीएम को क्लीन चिट मिलने के बाद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फेट का फैसला पेंडिंग होने के टाइम पर यह मुलाकात अपने आप में सस्पिशियस लगती है। पब्लिक डोमेन में ये सब चल रहा है। एक तर्क आपने दिया कि मनमोहन जी के टाइम में भी तो सीजीआई साहब मिला करते थे। अरे साहब, कौन सा दौर था, कौन सा एरा था जब 4 जजेस ने बैठ करके लोकतंत्र खतरे में है इसकी बात की। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल जवाब, संदेहास्पद स्थिति कब बनी थी, अब बनी थी, तब बनी थी। खैर, ये तो छोटा सा तर्क है आपके लिए, लेकिन देखिए जुडिशरी पे ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर है। मल्टीपल हाई प्रोफाइल केसेस जहां गवर्नमेंट के डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू का सामना करना पड़ रहा है। ओपोजिशन पार्टीज के जुडिशरी के न्यूट्रलिटी पर जब सवाल उठ रहा है, तो ऐसे टाइम पर एक रिलीजियस पूजा में सीजीआई का पीएम के साथ नजर आना जुडिशरी के न्यूट्रलिटी पर भी सवाल खड़े करता है। अगर पब्लिक ये कह रही है तो क्या गलत बोल रही है तर्क के हिसाब से। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी की इफ्तार पार्टी में सीजीआई मिला करते थे, मोदी जी मिल लिए तो क्या बड़ी बात है। बहुत कमजोर तथ्य है। पत्रकार होकर के कितना कमजोर दलील आप दे रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे अच्छा नहीं लगा। श्री सुशांत सर, प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तार पार्टी दी, उसमें तमाम मंत्री, विपक्ष के नेता, सीजीआई और बाकी के लोग पहुंचे, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब पीएम अपने यहां कोई इवेंट करते हैं, दिवाली का इवेंट हो, ईद का हो, होली का हो, क्रिसमस का हो, किसी चीज का भी हो, गुरु पर्व क्यों ना सही, तो सबको बुला लेते हैं। सीजीआई और बाकी हाई प्रोफाइल लोगों को भी इसमें वो शामिल कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें आपको प्रॉब्लम कहां दिखाई दे रही है? इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यह एक ऑफिशियल और इंक्लूसिव जेस्चर होता है। इस तरह के फंक्शंस में सबका जाना एक बहुत ही आम बात है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर खुद सीजीआई के घर चले जाते हैं, वो भी किसी स्पेसिफिक रिलीजियस इवेंट जैसे कि गणपति पूजा के लिए, तब बात अलग हो जाती है। ये एक सिंपल सोशल विजिट के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसमें एक डीपर सिंबॉलिक मीनिंग भी ढूंढने लगते हैं लोग। अगर वो ढूंढते हैं सिंबॉलिक मीनिंग भी, तो क्या गलत है? लोग ये सोचते हैं कि इसमें शायद कोई एक राजनीतिक एजेंडा है या फिर कोई स्पेसिफिक मैसेज है जो देने की कोशिश की जा रही है। इन दो बातों में अंतर है। मनमोहन जी से बहुत सारे लोग मिले और अकेले में पीएम नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ जी से मिले। अगर पीएम अपने यहाँ कोई धार्मिक या फिर सामाजिक इवेंट रखते हैं, सबको बुलाते हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, बुला लेते हैं, कोई कंट्रोवर्सी होती ही नहीं, सिंपल लॉजिक, मनमोहन जी जैसे किए। लेकिन पीएम का किसी सीजीआई के घर जाना, रिलीजियस सेलिब्रेशन में शामिल होना, स्पेशली जब इलेक्शन नजदीक हैं, इससे कुछ लोग पॉलिटिकल सिग्नल के रूप में अगर देखते हैं तो क्या गलत देखते हैं। छोटी सी बात थी, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आई। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, नरेंद्र मोदी जी को पब्लिक अपीयरेंस का बहुत अच्छा सेंस है कि चुनाव में कब, कहां, कितनी देर के लिए मुझे अपीयरेंस देना है, कब कितना मेरा काम बन जाएगा, उससे कितना काम बन जाएगा, कितना फायदा मिल जाएगा। टाइमिंग उनकी क्लासिक है। अब मैं समझाता हूं क्या राजनीति है। मोदी जी, जब मैंने कहा ना कि मोदी जी बस एक दाना डाले सब फंस गए, सब बात करने लगे, अब सोचो कि अगर यही पोशाक को पहने अगर वो कहीं भाषण दे रहे होते तो क्या मीडिया कवर करता है इसको? बिल्कुल नहीं करता। क्या उस इंटेंसिटी से करता है? बिल्कुल नहीं करता। 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में घुमा दी बात। जो मीडिया पसंद करती है वो तो घुमाएगी, जो नहीं पसंद करती है वो उसको फोटो लगा के दिखा रही है। अब इस बात को लास्ट वाले पॉइंट से जोड़ूंगा, तब आपको समझ में आएगा। आपको पता है नरेंद्र मोदी एक कट्टर हिंदू है। ये नरेंद्र मोदी खुद स्थापित नहीं कर पाए थे, ये कांग्रेस ने करवाया था कि ये मुस्लिम विरोधी है, इन्होंने ये कराया, उन्होंने वो कराया, फोटो शेयर किए, तो जनता में क्या मैसेज बन गया? कट्टर हिंदू, ठीठा ठीठा जैसा कुछ हुआ। एक माहौल बन गया कि हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हिंदू के राइट्स को समझे, उनके सनातन धर्म को समझे। बस इनकैश कर लिया। वो कट्टर हिंदू की जो छवि थी वो फिर बनती चली गई और पब्लिक ने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो ये मीडिया कवरेज जो कांग्रेस ने किया, हर जगह बात करने लगे, तो वो एक इमेज बन गई। तो एक तरीका ये भी है। तो ऐसी इस तस्वीर को लेकर के बहुत सारे मीडिया ने बात किया।
हर जगह एक मैसेज बनवा दिया। ये व्यक्ति वास्तव में क्लासिक आदमी है। बिल्कुल सेम है चीज इस तस्वीर के साथ। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ चीफ जस्टिस के हैं इसीलिए गए क्योंकि वो मराठी हैं और इस समय उनके घर में गणपति उत्सव का आयोजन हो रहा है? इतने भर का मामला नहीं। अगर इस शिष्टाचार या फिर धार्मिक उत्सव में शामिल होने की या सामाजिकता का अगर मामला होता तो प्रधानमंत्री पिछले साल भी चीफ जस्टिस के घर गए होते। पिछले साल भी थे वो तो सीजेआई। आखिर पिछले साल भी गणेश उत्सव में डीवाई चंद्रचूड़ भारत के भी चीफ जस्टिस ही तो थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री उनके घर नहीं गए थे। ये गणेश उत्सव या फिर किसी भी धार्मिक उत्सव में हिस्सा लेने के लिए किसी जज या फिर चीफ जस्टिस के यहाँ किसी भी प्रधानमंत्री के जाने का संभावित प्रथम मामला लगता है। अगले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और नवंबर में राज्य में चुनाव हो जाएंगे। पिछले 10 साल में 7.5 साल तक किसी भी तरह सत्ता में रही भाजपा के लिए महाराष्ट्र बहुत अहम है। वैसे तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है और झारखंड में भी महाराष्ट्र के साथ चुनाव होगा, लेकिन इन तीनों राज्यों के साझा वजन से भी ज्यादा महत्व महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में मुंबई है जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है। महाराष्ट्र में नागपुर है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। महाराष्ट्र वह राज्य है जहां यह मुद्दा बार बार बना है कि गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की सारी बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजना हैं, अपने राज्य में ले जा रहे हैं। यानी कि वहां प्रधानमंत्री के ऊपर क्षेत्रीय भेदभाव का सबसे बड़ा आरोप लगा। महाराष्ट्र वह राज्य है जहां शिवसेना है और चुनाव आयोग व स्पीकर के फैसले के बाद अब जनता को तय करना है कि असली शिवसेना कौन। इससे हिंदुत्व की भाजपा ब्रांड राजनीति को चुनौती मिलने की संभावना है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र जीतने के लिए भाजपा कुछ भी करेगी, चाहे चुनाव से पहले कुछ करना हो या चुनाव के बाद कुछ करना हो। अब आप बोलेंगे वह भाई ये पूरा समझ में नहीं आया। लेट मी समराइज। मोदी जी महाराष्ट्र इसलिए गए क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव और एक कदम उनके वोटर बेस को डायरेक्टली टारगेट करने वाला था। उन्होंने चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा इसलिए की क्योंकि गणेश उत्सव हिंदू कल्चर से गहरा संबंध रखता है और ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा उत्सव है। हिंदू सेंटिमेंट्स को टारगेट करना उनके लिए एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि इससे उनका हिंदू वोटर बेस भी मजबूत होता है। मोदी जी ने पूरी महाराष्ट्रियन ड्रेस पहनी जो कि एक सिंबॉलिक जेस्चर था ताकि उनका लोकल कनेक्ट दिख सके और लोगों को लगे कि वो उनकी संस्कृति और परंपराओं को कितना समझते हैं, सम्मान देते हैं। ये एक टैक्टिकल मूव है जो उनके सन ऑफ द सॉइल इमेज को काफी ज्यादा मजबूत कर देता है। चीफ जस्टिस को इसलिए चुना गया क्योंकि उनका स्टेटस ऐसा है कि मीडिया और पब्लिक में इसकी बात जरूर होती है और अभी फिलहाल कुछ महीनों से चीफ जस्टिस की बात तो काफी ज्यादा हो रही है सीजीआई साहब की। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच ये एक यूनिक इवेंट अपने आप में मीडिया की हेडलाइंस बनाता है। अब मोदी जी को पता है मैं यहाँ जाऊंगा, मीडिया में बात चलेगी, हर जगह चर्चा में मेरा नाम आ जाएगा, वो भी बहुत जल्दी, वो भी नेचुरली ऑर्गेनिक लगेगा, प्रचार ज्यादा लगा। ये नैरेटिव उनको एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रेजेंट करता है। कितने कम समय में हेडलाइन बन जाती है, दुनियादारी बात हो जाती है, मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, ऐसे कई सारे वीडियोस बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी अपने हिंदू नैरेटिव को मजबूत करते हैं, इस कदम को उठाया है। उनके फेवर में मीडिया कवरेज और पब्लिक सिंपैथी दोनों मिल रही है उनको और महाराष्ट्र जैसे चुनावी मैदान में यह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। ये एक तरीका था, जाल फेंका, फंस गए और दुनिया को दिखा दिया। क्या दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी हैं, चलो जैसे भी सही, लेकिन हाँ परंपराओं का मान सम्मान सब कुछ रखते हैं, असली हिंदू तो यही है, सब मिक्सचर हिंदू है। इस तरह से बातें सोशल मीडिया पे चलने लगी हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो। तो इसीलिए ना कल एक पक्ष की मैंने बात की, बताया मैंने कि आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सारे जजेस को मिल चुके हैं, बहुत संभावना बात मैंने कल की और आज उन्हीं कमेंट को पढ़ के एक वीडियो बनाया। सुशांत सिन्हा जी आप तो ऐड ऑन हो गए मेरे लिए इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा सिंपल तरीके से। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।